ईश्वापुर में जनसुराज के प्रखंड कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं इस उद्घाटन समारोह में जिले एवं अनुमंडल के साथ साथ प्रखंड से आए तमाम जनसुराजियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रखंड कार्यालय के इस उद्घाटन समारोह में जनसुराजियों ने आए अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि जनसुराजियों ने कहा कि इस प्रखंड कार्यालय के खुल जाने से लोग अपनी समस्याओं को लेकर इस कार्यालय में आएंगे, जिसके बाद जनसुराज के कार्यकर्ता उनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे, चाहे वह समस्या कैसी भी हो। वहीं इस कार्यालय के उद्घाटन में जनसुराज के दर्जनों कार्यकर्ता एवं अन्य लोग मौजूद रहे। ईश्वापुर नहीं, पूरे हम लोग 20 प्रखंड में अपना प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और हम लोगों का मेन मुहिम यही है कि हम प्रसाद जी के विचार को जन जन तक पहुंचावें, हर घर तक पहुंचावें। और यह काम को करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और है, इसलिए मैं आपके और आपके चैनल को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। कार्यालय उद्घाटन का उद्देश्य एक तो हम अपने विचार को जन जन तक पहुँचावें। क्षेत्र में किसी भी जनता को किसी तरह की अगर समस्या होती है तो हमारे कार्यालय में आकर वो अपना शिकायत दर्ज करावें। हमारे प्रखंड के लोग उनके शिकायत को दूर करेंगे। उनसे अगर नहीं होने वाली होगी तो हम लोगों के ज़िला में भेजेंगे। हम पूरे ज़िला के जनसुराजी मिल करके उनके काम को सुधारने का कोशिश करेंगे। देखिए, प्रखंड कार्यालय खोलने का मतलब ये है कि प्रशांत जी जो बदहाल बिहार को बेहतर बिहार की तरफ ले जाने का मुहिम छेड़े हुए हैं, तो जब तक हम जनता को नहीं बता पाएंगे कि जनसुराज का मकसद क्या है, तब तक जनता नहीं जान पाएगी। और मकसद अपना बताने के लिए हमको जनता के बीच जाना पड़ेगा। उसके लिए ठहराव की ज़रूरत है। यही कारण है कि हम लोगों ने जिला कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय खोल रखा है। आने वाले समय में हम लोग पंचायत में भी बैठने का व्यवस्था करेंगे। जब तक जनता को जागरूक हम लोग नहीं कर पाएंगे, तब तक प्रशांत किशोर जी का सपना, जो बेहतर बिहार का सपना है, वो साकार नहीं हो सकता। मैं जनसुराज प्रखंड अध्यक्ष ईश्वापुर हरिराम तिवारी। आज ये कार्यालय का उद्घाटन हम लोगों ने विधिवत किया और इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य जो है, हमको जन जन तक पहुंचना है, संगठन को मजबूत करना है और लोगों को के जो विचार हैं उनको सुनना है। इसलिए कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया और ये हमको लगता है कि पूरे बिहार में पहला जो संगठन है जिसका हर प्रखंड में एक कार्यालय है। और ये कार्यालय हम लोग जो है लोगों का विचार इकट्ठा करने में और लोगों के पास जाकर उनको जोड़ने में काम करेंगे और इस कार्यालय का उपयोग करेंगे। जिला का अंतिम प्रखंड कार्यालय का ये उद्घाटन है। इसके पहले 1900 प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन हो चुका था और ये अंतिम प्रखंड कार्यालय उद्घाटन है। और आज के साथ यहाँ प्रखंड कार्यालय का यहाँ उद्घाटन भी था और मशरक में बहरौली में जनसभा का भी, जन संवाद कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था, जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे, यहाँ भी हुआ। इस तरह से हम लोग पब्लिक के ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं, वार्ड लेवल पर जा रहे हैं इस प्रखंड कार्यालय के माध्यम से। जनसुराज का आज प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन हुआ है ईश्वापुर। ये एक नए सोच की तरफ बिहार को ले जाएगा और हम आपके माध्यम से अपने प्रखंड के बल्कि अपने पूरे बिहार के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप जनसुराज में जुड़े और उसको सार्थक बनाएं। हमारी सोच को, प्रशांत किशोर जी की सोच को सार्थक बनाएं। अच्छा, आप डॉक्टर हैं और आपको उस क्षेत्र से कहीं ना कहीं अब जनसुराज में भी शामिल हो गए हैं, तो ऐसा क्या मतलब आपके विचार आया जो आप जनसुराज में शामिल हो गए? देखिए, पेशे से भले ही हम डॉक्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो हम समाज को सुधारने का ही करते हैं। तो समाज को सुधारना है तो फिर या तो वो हमारे डॉक्टरी पेशा से हो या फिर सामाजिक तौर पे हो या इस जन के साथ जुड़ के करना, किसी भी काम को करना हो, वो हमको करना ही होगा। प्रशांत किशोर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रखंड में एक ऑफिस की अति आवश्यकता थी, जिसके तहत आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, ताकि हमारे ईश्वापुर प्रखंड के लोग, जनता आकर के अपनी समस्याओं को बतावें और उस अनुरूप ईश्वापुर प्रखंड के हमारे जनसुराजी भाई के समाधानों के लिए अपने पहल बनावें। चूँकि अभी हमारे प्रशांत किशोर जी का एक ही उद्देश्य है
कि हमारे प्रदेश से हो रहे पलायन को रोकना, दूसरी चीज़ पूरे जन अभियान के माध्यम से लोगों को जगाना कि वे अपने अधिकार को समझें, अपने हित में वोट का प्रयोग करें ताकि उनका कल्याण हो, उनके बच्चों का कल्याण। कोऑर्डिनेटर ईश्वरपुर मिथिलेश सिंह, आज हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि हमारे ईश्वरपुर प्रखंड में जन स्वराज का कार्यालय खुल गया है और हम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा जनता का सेवा, जो भी समस्या होगा समाज में उसको दूर करने का काम करेंगे और अपने पार्टी और संगठन को मजबूती के लिए यहाँ से जो भी निर्देश होगा उसका संचालन करेंगे। डॉक्टर चंद्रदेव प्रसाद गुप्ता, प्रखंड सभापति। आज हम लोगों के द्वारा ईश्वरपुर प्रखंड के जनता के द्वारा बहुत मीटिंग और सीटिंग के साथ, खुशी के साथ यहाँ पर ऑफिस का उद्घाटन हुआ, जन स्वराज ऑफिस का उद्घाटन हुआ। इस उद्देश्य से हम लोगों ने जन स्वराज का ऑफिस का उद्घाटन किए कि प्रशांत किशोर जी का मुख्य सपना है कि हम बिहार को एक सुंदर राज्य बनाएं, अच्छा से अच्छा शिक्षा का व्यवस्था करें और हर पंचायत में लोगों को सही सोच, सही शिक्षा और बेरोजगारी दूर करें। इनका मुख्य उद्देश्य है कि पलायन हम रोक दें। इसलिए हम लोग इनका साथ देने के लिए मुस्तैदी से तैयार हैं और इस उद्देश्य को सही करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है, जिस स्थान पर हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के उसमें आगे बढ़ने के लिए और इस संगठन को लोगों तक पहुंचाने के लिए सही सोच, सही विचार, सही शिक्षा और पलायन का लोगों को जन जन तक पहुंचाकर इस जन स्वराज को हम लोग गांधी जी के सपना को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे जन स्वराज के झंडा पर गांधी जी का फोटो है और उनकी सपना को हम लोगों को पूरा करना है। और यही चीज़ है कि हम लोग शॉर्ट में जान लीजिए तो गांधी जी के सपना को कांग्रेस नहीं पूरा कर रही है क्या? कांग्रेस और भाजपा से मतलब नहीं है, विचार से मतलब है। खंड कार्यालय देखिए, किसी भी संगठन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक कार्यालय की आवश्यकता होती है और कार्यालय होने पर हम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और जहाँ तक संभव हो सकेगा हम उसका निदान भी करेंगे। कार्यालय का यही मकसद है। जितने भी सरकारें अभी तक बिहार के लिए जो काम किया वो देखिए जमीन पर कहीं नहीं उतरा। सरकार गरीबों के लिए होती है और गरीब आज की स्थिति बहुत लाचार है और लाचार है, इसलिए प्रसार हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सरकार अब कोई बिहार को रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। और इसी बीच में चूँकि वोट देते हैं, आज अगर राजद को देते हैं लालू भाजपा के विरोध में राजद के लोग देते हैं, राजद के लोग भाजपा के विरोध में राजद को देते हैं, राजद के विरोध में भाजपा को देते हैं, लेकिन परिणाम वही है। आज देख लीजिए सरकार की क्या स्थिति है। आज वोट इनको देते हैं, सरकार नीतीश कुमार बनाते हैं, राजद को देते हैं तो भाजपा मिलकर सरकार बनाते हैं। क्या लगता है कि लोगों के विश्वास पर जन स्वराज खड़े उतरेगी? निश्चित रूप से